फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी बिहार में जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में कौन ताकतवर कितना है इसका लिटमस टेस्ट बस होने वाला है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है बिहार के गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होना है। दोनों अपनी वजहों से खास और अपने कारण से चर्चित जगह हैं। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, दोनों जगहों पर कौन उम्मीदवार होगा, किस दल की ताकत कितनी है और कौन दल क्या कर सकेगा, इस वीडियो में हम यही विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। दोनों महागठबंधन और एनडीए जिसमें अछूत पड़ गई है बीजेपी का हम ताकत का विश्लेषण करेंगे। गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव होने वाला है वह बिहार की राजनीतिक ताकत का लिटमस टेस्ट है और वह बताएगा कि किस पाले में कितनी ताकत है। जदयू के नीतीश कुमार ने जब से भाजपा को किनारे किया और महागठबंधन बनाया, तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ बिहार की सरकार बनाई, तब से बिहार में 7 दल जहां महागठबंधन में हैं वहीं बीजेपी अछूत बन गई है, अकेले पड़ गई है। और ऐसे में उसके सामने दोहरी चुनौती है, सीट जीतने की, जिसमें एक सीट उसी के पाले में रहा है, और दूसरा अपनी ताकत दिखाने की भी चुनौती कि क्या वास्तव में 2025 या 2024 में होने वाले जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए बीजेपी के पास कितनी ताकत है, यह भी इन 2 उपचुनावों में सामने आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कि क्या और कितनी ताकत है और क्या रणनीति बनाई जा रही है दोनों ध्रुवों के द्वारा, दोनों पक्षों के द्वारा। जो जोर आजमाइश चल रही है महागठबंधन की और भाजपा की तरफ से, आप देख ही रहे हैं कि चुनाव गुजरात में है और अमित शाह लगातार बिहार में आ रहे हैं। तो पूरा माजरा क्या है, हम इसकी बात करते हैं। पहले यह समझते हैं कि उपचुनाव की नौबत क्यों आई। 2020 में मोकामा से अनंत सिंह चुनाव जीत गए थे। मोकामा को राजद का गढ़ माना जाता है और अनंत सिंह बड़ा नाम है। आप जानते हैं कि अनंत सिंह के सामने सत्ता के सिरमौर नीतीश कुमार सर झुकाए खड़े रहते हैं। उनकी एक तस्वीर बराबर चर्चा में रहती है कि दोनों हाथ जोड़कर नीतीश कुमार याचक की तरह खड़े दिखते रहे हैं अनंत सिंह के सामने। मोकामा अपनी वजहों से चर्चित रहा है, आपराधिक कारणों से यहाँ गैंगवार होते रहा है, इसके कारण मोकामा सुर्खियों में रहा है बिहार में। तो AK-47 रखने के आरोप में अनंत सिंह को 20 साल की न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गई। सजा सुनाए जाने के साथ ही इनकी विधायकी चली गई और अब वहाँ सीट खाली है। इसी तरह गोपालगंज में जिसने 2 मुख्यमंत्री दिए और इस देश में मंडलवाद के दिग्गज नेता बिहार के सिरमौर लालू प्रसाद यादव का यह गृह जिला है गोपालगंज, और गोपालगंज विधानसभा सीट से अब्दुल गफूर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा चुनाव जीत चुके हैं। ये दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। भाजपा का गढ़ माना जाता है गोपालगंज। पिछली दफ़ा सुभाष सिंह यहाँ भाजपा के टिकट पर जीते थे जबकि जदयू इनके साथ था, और बीमारी के कारण उनका जब निधन हो गया वे मंत्री रहे हैं। यह सीट खाली है, यानी 243 सीट वाले बिहार में अभी 241 विधायक हैं। 241 के बाद जो 2 सीट बचता है यही सीट खाली हैं और जब चुनाव होगा तो वो सीट भर जाएंगे। हम देखते हैं कि इन 2 सीटों पर क्या होगा, कौन चुनाव लड़ सकता है और दलों की क्या स्थिति है। अभी यह तय नहीं है कि राजद और जदयू में कौन किस सीट पर लड़ेगा, लेकिन चूंकि मोकामा से अनंत सिंह विधायक रहे हैं और वो राजद के नेता हैं, तो माना यही जा रहा है कि मोकामा सीट राजद के ही पाले में रहेगा। मामला गोपालगंज को लेकर है कि गोपालगंज का क्या होगा। माना यही जा रहा है कि यह सीट जदयू के पाले में भी जा सकता है या हो सकता है कि दोनों सीट राजद के खाते में जाए। यह तय करने में बहुत बड़ी चुनौती या बहुत संघर्ष की स्थिति फिलहाल नहीं दिखती है। जिस तरह का चाचा भतीजा या भाई भाई में समझौता है, यानी नीतीश कुमार लालू यादव में और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में जिस तरह का अभी सामंजस्य बैठा हुआ है, उसमें ऐसा कहीं नहीं दिखता कि सीटों के बंटवारे को लेकर
कोई संघर्ष होगा, कोई रार होगा। फिलहाल यही मानकर चलिए कि मोकामा का सीट राजद के पाले में रहेगा। तो वहाँ से चर्चा यह है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ सकती हैं। अब यदि नीलम सिंह दावेदार नहीं होती है तो फिर दूसरा दावेदार राजद सामने ला सकता है, और यहाँ जदयू की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही कि यह सीट जदयू के पाले में जाएगी। हालांकि यह अभी तक तय नहीं है कि कौन सीट पर राजद और कौन सीट पर जदयू लड़ेगा। बाकी जो दल है महागठबंधन के, कांग्रेस या वाम दल, इनका कहीं कोई सूर सार भी नहीं है कि ये किसी सीट पर दावेदारी करेंगे। हालांकि इन दोनों सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, यह उसने घोषणा भी कर रखा है। तो मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी दावेदार हैं, लेकिन भाजपा क्या करेगी? भाजपा वहाँ से अपने कैडर रामसागर प्रसाद और मनोज कुमार का नाम जो चर्चा में आ रहा है, किसी एक को बना सकता है। और ऐसे भी भाजपा में अंतिम निर्णय कब होगा, कौन करेगा, क्या आएगा, पूर्वानुमान लगाना मुश्किल रहता है मीडिया कर्मियों के लिए। बहरहाल यहाँ मोकामा का सीट स्पष्ट है कि यहाँ ज़्यादा जो संभावना है राजद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को प्रत्याशी बनाएगी और भाजपा प्रत्याशी की तलाश में है। हम बात करते हैं गोपालगंज सीट की, जहाँ से जब भाजपा और जदयू एनडीए था तब सुभाष सिंह यहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। वे बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। अब वहाँ से इनकी पत्नी कुसुम देवी के नाम की चर्चा है कि भाजपा सहानुभूति वोट बटोरने के लिए, चूँकि उसकी ताकत जदयू के अलग होने से कम हो गई है, तो जदयू के अलग होने से जो ताकत जितनी इसकी घटी है, उस ताकत की भरपाई भाजपा सहानुभूति लहर के नाम पर कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए संभावना अधिक है कि यहाँ भाजपा सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को प्रत्याशी बनाएगी। वैसे भी बीते शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से लगातार कुसुम देवी आशीर्वाद यात्रा पर निकली हुई हैं। गोपालगंज के विभिन्न हिस्सों में वे घूम रही हैं और लोगों से, जनता से आशीर्वाद ले रही हैं। तो माना यही जा रहा है कि हर हाल में भाजपा का यहाँ उम्मीदवार कुसुम देवी होंगी। अब यदि राजद यहाँ से चुनाव लड़ता है गोपालगंज से, तो नाम आ रहा है रियाजुल हक राजू का। वे कहते हैं कि हम आश्वस्त हैं कि राजद हमको टिकट देगा, लेकिन टिकट तो अंतिम क्षण में किसको मिलेगा ये पार्टी आला कमान ही तय करेंगे। गोपालगंज से यदि जदयू चुनाव लड़ती है तो उसको नए सिरे से प्रत्याशी की तलाश करनी होगी। फिलहाल जदयू के तरफ से कोई दावेदार का नाम सामने नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद का यह गृह जिला है गोपालगंज, इसलिए भी एक पक्ष मजबूत है कि यहाँ राजद ही चुनाव लड़ेगी। एक इतिहास की बात है कि गोपालगंज एक ऐसा सीट है जहाँ यह दूसरी बार चुनावी इतिहास में उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले 1961 में उपचुनाव हुआ था और तब यहाँ से सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो औरंगाबाद जिला के निवासी हैं, वे चुनाव जीते थे और बाद में वे मुख्यमंत्री भी बने थे। चुनाव होंगे तो कौन बाजी मार पाता है? 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को परिणाम सामने आएगा। तो 6 नवंबर तक हम प्रतीक्षा करते हैं कि कौन यहाँ पर बाजी मारता है, किस दल की कितनी ताकत है, वह सामने दिख जाती है। और इस चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसका असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव पर। असर यह होगा कि जिनकी जीत होगी, जिनकी हार होगी, वे अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए इस चुनाव की प्रवृत्ति का आकलन करेंगे और उस हिसाब से आगे की रणनीति तय करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।